we will do Maths 2 Standard 9 Practice Set 5.4. The first question is, in quadrilateral IJKL, side IJ is parallel to side KL, angle I is 108 degree, K is 53, then find the measure of J and L. Now the first thing is, these two sides are parallel, two segments are parallel. Segment IJ is parallel to segment KL, ठीक है, IJ KL को पैरेलल है। और अगर ट्रांसवर्सल अपन लेंगे एन लाइन LI is the transversal, ये ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल L प्लस एंगल I क्या होता है 180, क्या होता है 180। क्यों होता है ये दोनों 180? ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स। लिखो यहाँ इंटीरियर एंगल्स। तो अब मेरे को L नहीं मालूम और I दिया है 108, 180। एंगल L क्या हो जाएगा, 180 माइनस 108, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। देयरफॉर एंगल L इज 72 डिग्री। ये एंगल L मिल गया। अब वापस मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं कि अब ये ट्रांसवर्सल लेंगे, जे के ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा। चलो लो, सेगमेंट IJ पैरेलल टू सेगमेंट KL एंड लाइन, कौन सा लाइन पैरेलल, ये है ट्रांसवर्सल है, JK बोलो KJ बोलो कुछ भी चलेगा, KJ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अब ये अगर ट्रांसवर्सल है तो मैं बोलूँगा एंगल J प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। अब जब ये इंटीरियर एंगल है, J नहीं मालूम, K कितना है 53 डिग्री, ये 180, J इक्वल टू 180 माइनस 53, आंसर आ जाएगा 53 माइनस करो कितना आता है 127 डिग्री। फिनिश। तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर एंगल J इज 127 डिग्री एंड एंगल L इज 72 डिग्री। ये फाइनल आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड वन, इन क्वाड्रिलेटरल ABC, साइड BC is parallel to DC. If angle A is 72, then find the measure of B and D. B और D का measure find करना है, B और D का, या DA, ठीक है। अब अपन को B और D का measure find करना है, तो ये BM और CN जो डॉटेड दिख रहा है, ये अपन ने ड्रॉ किया, तो अपन फर्स्ट स्टार्ट वहीं से करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट यहीं से होगा, ये भी सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि क्या ड्रॉ करना है, सेगमेंट BM परपेंडिकुलर टू साइड AD and segment CN perpendicular to side again AD। ये भी AD वो भी AD, ठीक है, दोनों AD को परपेंडिकुलर है, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अपने क्यों है, क्योंकि अपने बनाया, कंस्ट्रक्शन किया,
अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो व्हाट वी कैन से इज सेगमेंट BC is parallel to segment DC. This is given. Segment BC is parallel to segment AD. ये given है. ये क्या है? Given है. ये दिया हुआ है. AD को पैरेलल है, ये गिवन है. ठीक है, करेक्शन है इसमें. हाँ ठीक है, AD को पैरेलल है. दिस इज गिवन. क्योंकि ये पैरेलल अगर ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट ये जो था एक वन ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अब दूसरा जब इस पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है तो BM और CN इक्वल हो जाएगा. BM और CN तो बोलो देयरफॉर BM इज इक्वल टू CN. इसका क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. डिस्टेंस between parallel lines. Two parallel lines. अब नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करेंगे. कंटिन्यू. हाँ देखो, अब दो ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल BMA एंड ट्राइंगल CND. वापिस से मैं पलटाता हूं देखने के लिए तुम्हारे को. ये वाला देखो BMA CND, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स ले लेंगे. ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं तुम्हारे को कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हाइपो हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा. तो हाइपोसाइड टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ठीक है, वही चीज लिखना है. शुरू करते हैं अभी. यहां पे एंगल BMA इज इक्वल टू CND. कितना? 90 डिग्री. क्यों? ये कंस्ट्रक्शन था. दिस इज व्हाट? कंस्ट्रक्शन. दूसरा जो है कि अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस इसका हाइपो क्या था? BA इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस. इसका हाइपोटेनस क्या था? CD. ठीक है, दोनों का हाइपो कॉन्ग्रुएंट है. ये तो गिवन था. अब एक साइड कॉन्ग्रुएंट करना था जो अपन ने अभी साइड BM कॉन्ग्रुएंट टू साइड CN फ्रॉम वन. देखो पीछे से मैंने लिखा उसको फ्रॉम 1. उसको 1 नंबर जो BM CN अपन ने पीछे किए थे उसको 1 बोल दिया. ठीक है, अब जो है इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये मैं बोलूंगा भाई BMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CND बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट. हाइपोटेनस साइड टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी. ये होने के बाद व्हाट आई विल से कि मुझे B और D चाहिए. B और D. तो B और D के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं ये इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो लिखना पड़ेगा. BAM कॉन्ग्रुएंट टू CDN. देखो मैं पलटा के वापिस से दिखा रहा हूं तुम्हारे को. वही ट्राइंगल BAM CDN को कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CACT. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये BAM जो था ये है BAD.
बी एम अगर एक्सटेंड करेंगे तो बी ए डी हो जाएगा, और ये जो सी डी एन था ये हो गया सी डी ए, सी डी ए। एंड आई मेरे को दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, बी ए डी दिया है 72, तो देयरफॉर मेरे को सी डी ए भी मिलेगा 72, है ना। फ्रॉम, ये इसको सेकंड बोलो, इसको थर्ड बोलो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इतना हो गया। सी डी ए जब 70 है दैट मीन्स एंगल डी इज 70, बीच वाला एंगल होता है। डी मिल गया 70, तो ऑब्वियसली डी 72 मिलने के बाद ऑब्वियसली अपन ये तो मिल गया मेरे को 72, उसके बाद अपन इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, बी ए डी और ए बी सी अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, है ना। एंगल बी चाहिए मुझे, एंगल बी, एंगल डी मिल गया मेरे को, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंगल बी कैसे मिलेगा, वापस अपन बोलेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल, विच लाइन्स आर साइड्स आर पैरेलल, हियर साइड बी सी इज पैरेलल टू साइड ए डी, ट्रेपीजियम के जो दो पैरेलल साइड होते हैं, एंड लाइन बी ए इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, बी ए डी ए बी सी इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल, जैसे अपन ने वहां पे अभी पिछली बार अपन ने किए पहले सम में, सेम। अब यहां पे मुझे बी ए डी दिया हुआ था 72, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 यानी 108 डिग्री। ए बी सी मिल गया 108 डिग्री, ए बी सी मिला मतलब बी मिला, वही चाहिए था मुझे, ए बी सी मिला मतलब बी मिला, क्योंकि बीच में बी है, 108 डिग्री। तो ये मेरा हो गया सेकेंड वन। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन। थर्ड इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। Third is also similar, but I have to prove that ABC ये वाला एंगल is equal to DCB। यहां पे अपन ने एंगल का मेजर निकाले B का और D का। अब यहां पे दोनों एंगल इक्वल है ये प्रूफ करना है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। यहां पे वैसे ही लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट BM perpendicular to side AD, साइड, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, एंड सेगमेंट CN परपेंडिकुलर टू साइड AD, ये भी परपेंडिकुलर AD को, ये भी परपेंडिकुलर AD को। आगे बढ़ते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। नाउ आई कैन से दैट ये जो BC है ये पैरेलल है AD को, इज गिवन, दिस इज गिवन। अगर ये पैरेलल है तो BM जैसा वहां पे किया पिछला सम और ये सम सेम ही है, खाली थोड़ा सा नीचे डिफरेंस है, बाकी सेम डिटो डी है। BM इज इक्वल टू CN, BM इक्वल टू CM, वहां पे भी अपन बोला BM इक्वल टू CN क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। आगे अपने को चाहिए क्या, अब वापस अपन दो ट्राइंगल ले लेंगे BMA और CN,
जैसा वहां लिया था। इन ट्राइंगल BMA एंड ट्राइंगल CND, दोनों ट्राइंगल में BMA is equal to CND and that is 90 degree. Why this is 90 degree? Because it is construction. It is construction. ठीक है, हमने बनाया। परपेंडिकुलर किसने बनाया भाई? हमने बनाया, इसके लिए वो 90 है। ओके, अगर ये 90 है, दिस इज गिवन, देखिए हाइपो BA और CD बराबर है, तो मैं बोलूंगा हाइपोटेनस BA is congruent to hypotenuse CD. This is given. This is given in the problem. अगर ये दिया हुआ है तो what I can say is if this is given, साइड देखो इसको 1 दे दो, साइड BM is congruent to side CN, is congruent to side CN from 1 पहले में जो अपन ने बोला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, आगे if this is congruent, then we can say that this triangle BMA is congruent to triangle CND by hypotenuse test, hypotenuse side test, hypotenuse side test। ठीक है, अगर ये हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? देखो यहां B वाला फाइंड करना था मुझे, तो मैं बोलूंगा AB, कौन सा एंगल मांगता है मुझे? BAM CDN, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे वहां किया वही सेम है, सेम टू सेम। BAM इज कॉन्ग्रुएंट टू CDN। क्यों CDN? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये BAM को अगर एक्सटेंड कर दूं तो BAD बनता है, ऑब्वियसली बनता है, और CDN को एक्सटेंड कर दूं CDA बनता है। तो डेट इज व्हाट? BAM इज व्हाट? BAD एंड CDN इज व्हाट? CDN इज व्हाट? थोड़ा सा नीचे लेके दिखा दूं तुम्हारे को, CDN इज व्हाट? CDA। ठीक है, सेम एंगल भी डिफरेंट नेम बोलो, या तो फिर बोल सकते क्या? AMDN AND, एक ही लाइन में AMD AND, कोलिनियर है। ठीक है, अच्छा चलो, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये मेरा हो गया। अब वापस बोलूंगा मैं, साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD and line AB is by ट्रांसवर्स। अब लाइन AB को ट्रांसवर्सल लिया, क्या लिया? ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल लिया। ठीक है, अगर इसको ट्रांसवर्सल लिया मैंने तो क्या हो जाएगा? एंगल DCB प्लस एंगल CDA 180 होगा। इसको लिखो इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो पहले मैं AB नहीं लेता हूं, CD ट्रांसवर्सल लेता हूं। क्या लेता हूं? CD। अगर CD ट्रांसवर्सल लेता हूं मैं, तो मेरा इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखो DCB ये वाला एंगल और
CDA, ये वाला एंगल, ये दो एंगल। अब AB ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या होगा, ABC ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसको नंबर दे दो सेकेंड। नाउ अगेन आई विल राइट, क्या लिखूंगा आप, साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD एंड लाइन AB इज ट्रांसवर्सल। अब AB ले लो ट्रांसवर्सल, अब AB ट्रांसवर्सल ले लो। अब AB ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी तुम्हारे को बताया था, ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAD, BAC नहीं BAD, ये 180 होगा। इसका भी इंटीरियर एंगल्स लिखना पड़ेगा। नाउ दिस टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स, इसके सप्लीमेंट रहते हैं तो 180 हो गए, 180 होता है दोनों का। तो फ्रॉम, ये थर्ड बोलो उसको, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड मैं बोल सकता हूं फोर्थ वाला स्टेटमेंट लिख के कि ABC प्लस BAD इज इक्वल टू DCB प्लस CDA। यहां बोलो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद ओके, ये सेकेंड एंड थर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ बोलो इसको, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वाला है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ बोल दो, क्योंकि और एक चीज लिखना है मुझे, और वो है ये BAD किसको बराबर था, CDA को। देखो यहां पे BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, क्यों, ADM AND है ना, इसका ही करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का अपने सेम एंगल भी डिफरेंट नेम लिए थे, ठीक है। तो यहां पे इसके जगह पे रिप्लेस होगा, BAD की जगह पे मैं क्या करूंगा, सिक्स्थ वाले स्टेटमेंट में ABC वैसे ही लिखूंगा, BAD की जगह पे लिखूंगा CDA और इसको वैसे ही रखूंगा, इसको वैसे ही रखूंगा। वाई आई एम डूइंग दिस, यहां पे लिखूंगा फ्रॉम क्या, फ्रॉम फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड ये थर्ड था, सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ। चलो इसको लिख दिया, ये कैंसल्ड हो गया। अब मुझे जो सेवेंथ स्टेटमेंट मिल रहा है कि ABC इज इक्वल टू DCB, यही चाहिए था, लेकिन इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट चाहिए था, तो नीचे कॉन्ग्रुएंट लिख दो। देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। तो यही था, ये तीन सम इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।